वेलकम टू पेरेंटिंग गाइड पॉडकास्ट। आज की एपिसोड में हम डिजिटल पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे। मज़ीद टिप्स और गाइड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेरेंटिंग के सफ़र को आसान बनाएं। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, वो है डिजिटल पेरेंटिंग। हमारे पास एक गाइड डिजिटल पेरेंटिंग, एक ज़रूरी गाइड के कुछ अहम नुकात हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज के दौर में इसका असल मतलब क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं डिजिटल पेरेंटिंग, तो क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि बच्चों के हाथ से फ़ोन ले लिया या उनका स्क्रीन टाइम कम कर दिया? गाइड क्या कहता है इस बारे में? नहीं जी, असल में ये इससे कहीं ज़्यादा वसी है। गाइड तो ये वाज़े करता है कि बुनियादी बात बच्चों को टेक्नोलॉजी और इंटरनेट को महफूज तरीके से इस्तेमाल करना सिखाना है, जिम्मेदारी से और समझदारी के साथ। ये सिर्फ वो ऐप्स ब्लॉक करने या पाबंदी लगाने की बात नहीं है, बल्कि ये समझ-बूझ पैदा करने, इत्मीनान बनाने और खिलकर बातचीत करने के बारे में है। अच्छा, यानी ये टेक्नोलॉजी का मसला तो है ही, लेकिन साथ साथ तरबियत का भी है। जैसे हम बच्चों को मिसाल के तौर पर सड़क पार करना सिखाते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। जैसे सड़क पार करने के कुछ उसूल होते हैं, हिफाजती तरीके होते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया में यानी इंटरनेट पर चलने के भी आदाब और उसूल हैं। गाइड इसी बात पर जोर देता है। देखिए, इंटरनेट एक बहुत ताकतवर चीज़ है। मालूमात भी हैं, तफरीह भी, लेकिन खतरात भी कम नहीं। जी, जैसे साइबर बुलिंग का खतरा है, यानी ऑनलाइन कोई तंग करे, धमकाए या बच्चे किसी नामुनासिब मवाद तक पहुंच जाएं, या फिर जिसे हम कहते हैं स्क्रीन की लत, कि बस हर वक्त स्क्रीन के सामने ही बैठे रहना। और गाइड एक बहुत दिलचस्प नुक्ता ये भी उठाता है कि कई बार सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि बच्चों के अपने दोस्तों या जानने वालों के दरमियान ऑनलाइन इख्तिलाफात से पैदा होता है। ओह, ये वाकई एक अहम बात है। वालिदैन तो अक्सर इसी कश्मकश में रहते हैं कि क्या करें। मतलब क्या टेक्नोलॉजी बिल्कुल बंद कर दें या फिर पूरी आज़ादी दे दें? गाइड इस तवाजुन पर क्या कहता है? जी, गाइड के मुताबिक दोनों इंतहाएं नुकसानदेह हो सकती हैं। अगर आप मुकम्मल पाबंदी लगा देंगे तो बच्चे वो डिजिटल महारतें कैसे सीखेंगे जो आजकल आप जानती हैं कितनी ज़रूरी हैं। और अगर बिल्कुल ही खुली छूट दे दी तो वो ख़तरात के सामने आ सकते हैं। तो सही तरीक़ा वो दरमियानी रास्ता है, जिसमें आप फ़ाल तौर पर शामिल हों। आप रहनुमाई करें, बच्चों से बातचीत करें। बातचीत? जी, उनसे पूछें कि वो ऑनलाइन क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, क्यों पसंद हैं। गाइड में एक मिसाल भी दी गई है कि कैसे एक वालिद ने अपने बेटे से उसके पसंदीदा गेम पर बात शुरू की और इसी बहाने उसे ऑनलाइन सेफ्टी पर कुछ समझाया। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता कि ख़ास तौर पर जो टीनेजर्स हैं, वो समझते हैं कि वालिदैन उनकी प्राइवेसी में दखल दे रहे हैं। इस फ़आल शमूलियत को वो इंटरफेरेंस समझते हैं। गाइड इस चैलेंज का कोई हल बताता है? हाँ, गाइड इस बात को मानता है कि ये एक चैलेंज है और वो तजवीज़ करता है कि आपका अंदाज पूछ-गिछ वाला या जैसे कोई तफ्तीश कर रहा हो वैसा ना हो, बल्कि दिलचस्पी और सपोर्ट वाला हो। मकसद निगरानी नहीं, रहनुमाई होना चाहिए। बच्चों को ये महसूस हो कि आप उनकी दुनिया को समझना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। और जाहिर है, उम्र के साथ साथ आपका तरीका भी बदलेगा। छोटे बच्चों के लिए शायद ज़्यादा निगरानी और बड़े बच्चों के साथ ज़्यादा बातचीत, ज़्यादा एतमाद। सही। और गाइड में वालिदैन के अपने किरदार के बारे में क्या कहा गया है? यानी वो खुद कैसी मिसाल कायम करें? ये बहुत ही अहम नुक्ता है और गाइड इस पर काफ़ी जोर देता है। देखें ना, बच्चे सुनकर इतना नहीं सीखते जितना देखकर सीखते हैं। अब अगर वालिदैन खुद हर वक्त फ़ोन से चिपके रहेंगे, खाने की मेज़ पर भी स्क्रीन देख रहे होंगे, तो फिर बच्चों से कैसे उम्मीद रखें कि वो मुख्तलिफ होंगे। गाइड कहता है कि वालिदैन अक्सर अपनी डिजिटल आदतों के असर को कम समझते हैं, जैसे बार बार फ़ोन चेक करना। हालांकि ये बच्चों पर गहरा असर डालता है। तो अपनी आदतों का जायज़ा लेना भी डिजिटल पेरेंटिंग का हिस्सा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वालिदैन का किरदार सिर्फ वो निगरानी करने वाले का नहीं रहा, बल्कि उन्हें एक डिजिटल रहनुमा भी बनना है, एक रोल मॉडल भी। ये तो काफ़ी मेहनत का काम लगता है और मुसलसल सीखते रहने वाला, ख़ास तौर पे जब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है। बिल्कुल, गाइड भी यही कहता है। ये कोई एक दफ़ा का काम नहीं है कि बस उसूल बना दिए और हो गया। नहीं, जैसे जैसे नई ऐप्स आती हैं, नए प्लेटफॉर्म्स आते हैं, वालिदैन को भी बाखबर रहना पड़ता है।
اپنے طریقے اپڈیٹ کرنے پڑتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بنیادی اصول وہی رہتے ہیں: حفاظت، ذمہ داری، دوسروں کا احترام اور کھلی بات چیت۔ ٹیکنالوجی بدلتی رہے گی، یہ اصول نہیں بدلیں گے۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو ڈیجیٹل پیرنٹنگ ایک ضروری گائیڈ کے مطابق یہ صرف روک ٹوک یا نگرانی نہیں ہے، بلکہ یہ بچوں کو ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ اور ذمہ دار شہری بننے میں مدد دینا ہے، ان سے مسلسل بات کرتے رہنا ہے، اور سب سے اہم، خود ایک اچھی مثال قائم کرنا ہے۔ جی، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور آخر میں گائیڈ کی روشنی میں ایک سوال جو شاید سب والدین کو خود سے پوچھنا چاہیے، وہ یہ کہ چونکہ بچے بڑوں کو، خاص طور پر اپنے والدین کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، تو ان کی اپنی ڈیجیٹل عادات، وہ خود کتنا وقت اسکرین پر گزارتے ہیں، ان کا اپنا آن لائن رویہ کیسا ہے، وہ کیا شیئر کرتے ہیں، یہ سب ان کے بچوں کے ڈیجیٹل زندگی پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے، شاید ان طریقوں سے جن کا انہیں خود بھی ٹھیک سے اندازہ نہیں۔